हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। सुशील अब इस समय वर्तमान में महामंत्री हमारे सुशील यादव जी हैं। मेरे पास प्रभार था महामंत्री का पुनीत चौधरी जी के जाने के बाद। अब मेरा पद कोषाध्यक्ष का है मिश्रा जी। अच्छा और अच्छा, प्रदेश चलिए महामंत्री धन का हमारे काम आप आदरणीय सुशील यादव जी हैं। धन का काम आप देखिए, धन बढ़ाते रहिए जी इधर उधर सब जगह। और मिश्रा जी, आप जी गोरखपुर कल से गए हुए हैं, आपकी पूरी टीम जी गोरखपुर आप लगातार कल से लगे रहे। तो जी वहां जो हालात होते हैं, कभी कभी जैसे हम आपसे बात करते हैं तो हमें फोन से आपकी बातचीत से पता लग जाता है कि आप टेंशन में नहीं है, कुछ ठीक है। कभी कभी हम जी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आपका फोन नहीं उठता तो हम परेशान होते हैं कि क्या दिक्कत है। आप मेरा फोन लगाते हैं, नहीं उठता, परेशान। लेकिन बातचीत से बहुत कुछ नजरिया समझ में आ जाता है कि मेरे प्रति आपकी भावना क्या है। भावना का सब खेल है, और भावना जी जी से ही विश्वास बनता है, भावना से ही विश्वास टूटता है। तो क्या जी दिखा मिनी मुख्यमंत्री नहीं कार्यालय से, वह जगन्नाथ मंदिर में मुलाकात से, और सब जगह जिन जिन नेताओं से मिले हैं वो भी हमें जानकारी है, लेकिन वो सब सार्वजनिक बातें करने योग्य नहीं जी है। तो उनसे जी जी क्या लगा? गोरखपुर मुझे जाने पे मिश्रा जी, जो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे वहाँ दो विंग काम करते हैं। एक प्रशासनिक विंग काम करता है, एक मंदिर का विंग काम करता है अलग से। दोनों विंगों में जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई है, और मुझे ये लगा कि निश्चित तौर पे वास्तव में कि मैं गुरु गोरक्षनाथ की शरण में अगर हम लोग गए हैं तो उनका कृपा हम लोगों पे होने वाली है, ऐसा मुझे लगा। जो मुझे लोगों की वार्ता से लगा मिश्रा जी। क्योंकि जो लोगों की मुलाकात की शैली थी, जो आप बता रहे हैं ना कि एटीट्यूड से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है, तो निश्चित तौर पे ये हमारी बाड़ी से भी आपको लग रहा होगा कि हम वहां जा करके और अपने आप को इस तरीके से आसान्वित हैं कि निश्चित तौर पे हमारे लोगों का कल्याण गुरु गोरक्षनाथ की शरण में जाने से होगा। ऐसा मुझे पूर्णता विश्वास है मिश्रा जी। ऐसा वहां मुझे मिला, जो देखने को मिला। जी चलिए हम आर्यन सिंह आपका सवाल ले लेते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, कुछ अफवाहें चल रही हैं ग्रुपों पर कि कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, कोई प्रस्ताव नहीं बना, प्रस्ताव फाइनल हो गया, केवल 60 वर्ष ही शिक्षा। तो ये 60 वर्ष की तो कभी से फाइनल है, 60 वर्ष को लेकर क्या प्रस्ताव बनेगा? 60 वर्ष तो सरकार ने फाइनल कर दिया है। आप अफवाहों का कम से कम कमेंट तो सही करिए। ये मैं शिक्षा मित्र नहीं हूं तो मुझे पता है 60 वर्ष का बनना ही नहीं है प्रस्ताव, 60 वर्ष पर कोई चर्चा ही नहीं है। जी मिश्रा जी। 60 वर्ष तो ऑलरेडी मिश्रा जी, 60 वर्ष जो हमारे साथी कह रहे हैं, 60 वर्ष की स्थिति तो 12 जनवरी के कार्यक्रम के पहले ही आ चुका था। वो तो उस पर हो चुका था कि इन लोगों की सेवा शर्तें 60 वर्ष की हुई। उसमें कोई प्रस्ताव नहीं बनना था। प्रस्ताव जो बनना था, प्रस्ताव हम लोगों की जो मुख्य मांग थी, एक ही मांग थी हमारी। जब हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया था 18 अक्टूबर को, कि हम लोगों को नियमित नियमित किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यही हमारा एक मांग था। उन मांगों को लेकर के बाकी कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे, आप जान रहे हैं, जैसे मूल विद्यालय हुआ, महिलाओं का स्थानांतरण हुआ उनके ससुराल वाले जनपद में, या मृतक शिक्षा मित्रों को थे, या पीपीएफ वगैरह की बात थी। ये सब छोटे मोटे मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मांग हमारी वही थी कि शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा, समान कार्य समान वेतन। तो प्रस्ताव तो इसका बनना है। जो जो छोटे मोटे बिंदु हैं उन पर बात होनी है। शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में मिश्रा जी जो है, वो आर्थिक समस्या है। सारी समस्याओं का जड़ आर्थिक है। हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना है। शिक्षा मित्रों को सरकार आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर प्रस्ताव पे हमने अपनी फोकस डाला था कि भाई किसी भी तरीके चाहे हमको नियमित करके वेतन दे दिया जाए, या जो भी परिस्थितियां हो, सरकार कैसे हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगी वो सरकार मुझे करे। मुझे तो लगता है कि इसी सब बिंदुओं पे होगा। 60 वर्ष और 62 वर्ष और 65 वर्ष के स्थिति में तो हम लोग ऐसा कोई हमारे बीच में तो बात है नहीं। 60 वर्ष तो ऑलरेडी हो ही चुका है। शिक्षा में 60 साल के लिए लगे रहेंगे। ये तो 12 जनवरी के पहले ही आदेश आ चुका था मिश्रा जी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। बाकी हमारे अगर भाई आर्यन सिंह जी को और कोई बात हो, या किसी साथी को कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर ये सकते हैं, मैं उसका मीनाक्षी उत्तर। इनका इनका सवाल था। मीनाक्षी चौहान है, शिक्षा मित्र हैं, राई एक स्कूल पढ़ता है अलीगंज ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट एटा में। तो उन्होंने ये जी सवाल किया है, उन्हें कहीं मिला होगा, और सब लोग अलग अलग। ऐसा है मिश्रा जी,
कई जगह हम देखते हैं बात बनते बनते सिर्फ इसलिए बिगड़ जाती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें कुछ लिखने से मतलब होता है। और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज हो गई है, आप कुछ भी लिख दीजिए वो। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।